हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से अपने धर्म से जुड़े और आपके हिस्ट्री, वॉर, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके फील्ड से जुड़े हुए हैं और जुड़ने की कोशिश भी करते हैं। पर अभी तो मेन मोटिव यही है कि पहले अपने एक जो अपना एक ऑडियंस बना रहा हूँ मैं, वो अपने भाई लोग जो अपने सनातन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को जोड़ रहा हूँ, और जिनका इंटरेस्ट है आपके पारलौकिक और लौकिक दुनिया में दोनों में, जो श्रद्धा रखते हैं और जिनका इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में भी आपके श्रद्धा है, मतलब जो आपके स्पेस एंड साइंस में भी ज़्यादा रुचि रखते हैं उनकी ओर को भी। तो दरअसल में दोस्तों आज का वीडियो उसी के ऊपर है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दोबारा से आपको बहुत बहुत थैंक यू कह रहा हूँ कि आप मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मेरे लाइक्स बढ़ रहे हैं और आपके लोग बाग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर अब शेयर भी कर ही रहे होंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं थोड़ा अपने कंटेंट में ध्यान दे सकूँ, फोकस कर सकूँ। तो दोस्तों आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो ये मेरे अलावा, मैं तो खैर कह ही रहा हूँ, अभी अपनी बात तो रखूँगा, लेकिन मेरे से पहले भी इसमें आपके कई लोगों ने, आप लोगों ने देखा भी होगा, बूगा स्फेयर करके एक, वो मैक्सिको कोलंबिया में आपके कहीं फॉरेस्ट में पाया गया था, एक बूगा स्फेयर करके आया था जिसके बारे में काफ़ी चर्चा चली। उसके फिर कुछ मंथ्स के बाद फिर दोबारा हाईलाइट हुआ एक, जिसको एस्टेरॉयड भी बोला गया, कॉमेट भी बोला गया, आपके 3 आई एटलस। और फिर उसी के रिगार्डिंग में आपके एक पुराने एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही बोला जा रहा था उसको, या कॉमेट बोला जा रहा था, वो था ओumuamua। इस इन तीनों का सीक्वेंस जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ करके बता रहे हैं, और नासा छुपा रहा है, ये है सो है। अलग अलग बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन बात यहाँ पर को आपके ख़त्म हो जाती तो बात ही नहीं रहती, ये इतना विवादास्पद नहीं होता। अभी एक अभी क्या मतलब काफ़ी समय पहले ही खैर वो ऑडियो क्लिप्स उसके काफ़ी वायरल हुए कि वो हमारे वैदिक मंत्रों पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसकी बनावट तो खैर आपके प्योर गोले की थी, और वो गोला बिना किसी, मतलब कोई थ्रस्ट ही नहीं था उसमें, विदाउट थ्रस्ट पता नहीं कैसे वो उड़ रहा था हवा में, किस मीडियम से वो उड़ रहा था। और सारा कह रहे हैं कि वो सब कुछ स्कैन कर रहा था, और आपके सब कुछ, मतलब अब पता नहीं कि स्कैन कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों का कहना यही है कि ये एक ड्रोन के जैसा उड़ रहा था और आपके सब कुछ आपके मतलब माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए चल रहा था। तो ये तो हो सकता है कि आपके कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट या कोई एडवांस सिविलाइजेशन जैसा का सिर्फ स्केल में बोला जाता है, कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो जो इस टाइप के स्पेस और इस टाइप की ऑब्जेक्ट्स को किसी भी ग्रह पर पहुंचने से पहले आपके भेज सके। और वैसे भी आपके इग्नू स्वान करके एक वो रिमोट, उनका भी एक मैं आपके बना दूंगा आपके अलग से, अगर आप कहेंगे तो उनसे रिलेटेड, उनके तथ्यों से रिलेटेड एक वीडियो। लेकिन बट अभी तो फ़िलहाल इसी की बात करी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जो हमें बताई भी नहीं जाती, और वो होता ही है, हर कोई अपने राज छुपाता है। हम ही लोग हैं, हम अपने राज, हमारे ही अपने राज हमारे घर वालों को पता नहीं होते हैं। फिर ये तो देश प्रदेश की, फिर आपके सिक्योरिटी, वो भी सुपर पावर, फिर उनका सबसे नंबर वन ही चलता है नासा स्पेस एजेंसी में। लेकिन वो लोग भी मानते हैं, आपको शायद ये पता हो ना पता हो, लेकिन 70 to 80% उसमें साइंटिस्ट, आधे से ज़्यादा तो सब उसमें बोले जाते हैं कि इंडियंस ही हैं। यहाँ पर के लोग जो पैसे के चक्कर में या फिर अच्छे भविष्य के चक्कर में बाहर चले जाते हैं और अपनी यूज़ नॉलेज का वहाँ यूज़ करते हैं, तो पहले से भी हम सब लोगों को पता ही है कि जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था पहले, तो हमारे ही वेद पुराण यहाँ से वहाँ उठ के चलेगा, और यहीं के लोगों ने डिकोड करेगा। उनको तो ये लैंग्वेज भी नहीं आती थी। वो हर जगह का ही होता है, कहीं पर भी जाएं, अगर हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं तो हमें लोकल गाइड की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि वो वहाँ पर की लोकल लैंग्वेज से जानता है। अब हिंदी भी है तो वो आपके वो कई सारे शहरों में बोली जाती होगी, लेकिन आपके हर एक जिले या हर एक प्रांत में नहीं बोली जाती ना,
एक लैंग्वेज नहीं है ना, लेकिन इन लोगों के वहाँ एक चीज़ का फ़ायदा है कि आप चाहे कोलंबिया चले जाओ, आप चाहे यूरोप चले जाओ, आप चाहे हमारे भी इंडिया में ऐसा ही है, लेकिन आपके मतलब एक एक प्रांत के हिसाब से वहाँ के लोग वही लैंग्वेज जानते हैं। मतलब आप देखिए ना कितने माइन्यूटली देखिए ना कि एक सीमित वर्ग का लोग एक सीमित लैंग्वेज ही जानता है। अब लोग बाग अब के कितने हमारे हिंदुस्तान में है इंग्लिश जानते हैं, कितने नहीं जानते हैं। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को अब बना के चलता हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ें कई चीज़ें ऐसी हैं जो जो आपकी भाषा है वो आप अपनी ही भाषा में समझेंगे, जो दूसरे की भाषा है वो दूसरे की भाषा में ही समझेगा अपनी बात को। जैसे हमें बहुत सारी मूवीज़ इंग्लिश पसंद भी आती होंगी जो ये मार्वल्स हार्वल्स की हैं, लेकिन उनको देखने में मज़ा इंग्लिश में ही है। अगर हम उसको हिंदी में देखते हैं तो यहाँ के डायलॉग कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। तो वो चीज़ें हैं कि जो जहाँ का होगा उसको वहीं की चीज़ समझ में आएगी। हालांकि ये बात अलग है कि उनका कंटेंट अलग होगा और हमें उनका कंटेंट पसंद आता है। अब चाहे साउथ की मूवीज़ हो या फिर आपके ये बॉलीवुड या हॉलीवुड की जो भी मूवीज़ हों, फिर आदमी अब कुछ ऐसा भी होता है कि आदमी अपनी चीज़ों को ज़्यादा देखता है तो फिर उससे बोर भी आता है। खैर अपार्ट ऑल दिस ये सब तो चलते रहेगा। अभी हम बात कर रहे थे अपना ओमोमुआ और थ्री आई एटलस की। तो ये थ्री आई एटलस जो एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बताया गया है, इसके रिसर्च में मैंने आपके देखा, इसमें मैंने पहले भी एक शॉर्ट और एक वीडियो बनाया, शायद आप लोगों ने उसको देखा हो ना देखा हो, तो सीरियसली लिया हो ना लिया हो, क्योंकि वैसे बहुत सारे आए थे उस समय। एक बाढ़ जैसी आ गई थी, सुनामी टाइप की आ गई थी नेट पे, कि जब ये ओमोमुआ और थ्री आई स्टेलर से रिलेटेड, बल्कि मैंने भी शुरुआत शायद उसी से करी थी। लेकिन फिर मैं आपके मेरे को और टॉपिक्स भी क्लियर करने थे तो मैं और टॉपिक्स में आ गया। लेकिन अभी दोबारा फिर वही हलचल हुई तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एक चीज़ ये पता चली है कि इसमें जो रहने वाले आपके लोग बाग हैं, मैंने भी अपने पहले एक वीडियो में शेयर करा है, और वो शायद आपके हमारे 14 भुवनों का भी मैं जब जिक्र कर रहा था तो उसमें भी मैंने एक जगह पे बताया था कि फर्स्ट सेकंड सेकंड लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, थर्ड लेवल ऑफ सिविलाइजेशन के आपके वो हैं रेप्टिलियंस, ड्रैगोनियंस करके बोलते हैं उनको, जो कि पहले भी एब्डक्शन के केस आपके आए हैं। मतलब इन्होंने आप के कई सारी आपने स्टोरीज सुनी होंगी साइंस स्टोरीज में या मूवीज़ में या वीडियोस में, कि आपके इन लोगों ने यहाँ से स्पेसशिप के माध्यम से लोगों को अगवा कर लिया, और कितनों ने उनके संग संबंध बनाए और कितनों ने उनके संग में आपके उनकी पूरी की पूरी स्पेसीज़ को, मतलब ह्यूमन स्पेसीज़ को पूरा का पूरा स्टडी करके उसको मॉडिफाई कर दिया। इन लोगों को जेनेटिक्स में बहुत माहिर हैं ये लोग, ऐसा करके आपके बहुत आता है पहले से ही। अभी तक तो खैर इसको किसी ने उतना ऑफिशियली नहीं बोला, कई ऑफिशियल होते भी हैं जो रिटायर होने के बाद बोलते हैं, और कितने नहीं भी बोलते हैं। इंडिया में भी कितने केस होते होंगे, कितने केस होते हैं, सब दबा दिए जाते हैं। लेकिन ये जो केस हो रहे हैं ये एक चीज़ की ओर को इशारा तो कर रहा है कि आने वाला समय बहुत ख़तरनाक होते जाएगा। मुझे तो लगता है कि कुछ हमारे ही लोगों ने, मतलब ह्यूमंस नहीं, कुछ ऐसी गड़बड़ तो कर ही दी है, या कुछ ऐसी चीज़ तो छेड़ ही दी है जो इन्होंने नहीं छेड़नी चाहिए थी, और वो चीज़ अब निकल के आ रही है हमारी आंखों के सामने। इसमें भी एक स्पीशीज बताई जाती है वॉचर्स करके, जो इन्हीं ड्रैगोनियंस के लिए काम करते हैं। ड्रैगोनियंस का शेप एंड साइज बहुत मस्कुलर और बहुत फास्ट होता है, और ये लोग हाइट के भी काफ़ी लंबे बताए जाते हैं, करीबन करीबन जो अवतार मूवी में जो हाइट बताई गई थी शायद उससे भी लंबे, और एवरेज तो कम से कम उतना ही 9 फीट प्लस। वैसे इनका जो हाइट बताया गया है 12 to 14 फीट बताया गया है रेप्टिलियंस का, ड्रैगोनियंस का। और ये 300 माइल्स नहीं 300 मिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स अवे रहते हैं आपके हमारी गैलेक्सी से, हमारे गैलेक्सी से ही। तो मेरी तो एक बात ये समझ में नहीं आती है कि ये लोग इतने एडवांस हाईटेक लोग वहाँ से यहाँ आकर करते हैं। इससे पहले भी आपके एक बच्चे के बारे में अगर आपने सुना हो या ना सुना हो, वो रशिया का कोई एक बच्चा था, अभी मेरे को भी उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उसने भी मार्स से होने का दावा करा था। मैं उसका नाम अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, अभी तक ध्यान में था, अभी अचानक ही नाम ध्यान से उड़ गया उसका।
उस बच्चे का। तो उसने भी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी कि मार्स में पहले जीवन था, वो वहाँ से उसने यहाँ बॉर्न हुआ। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका ऐसी स्पेस और साइंस और टेक से रिलेटेड और ऐसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हों या आपके पास में ऐसी कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ शेयर करें, और अपने चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इससे आगे की अगर कोई बात हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे को जैसे पता चलता है मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये चाहे तो आप देख लीजिए, ये ड्रैकोनियंस, दोबारा बोल रहा हूँ ड्रैकोनियंस, जिनको रेप्टेलियंस भी बोला जाता है, एक ये स्पेसीज और एक स्पेसीज वॉचेस जो रेप्टेलियंस के लिए ही काम करते हैं, उनको वॉचेस बोला जाता है। ये हाइट के 2.5 से 3 फीट के होते हैं, इससे छोटे भी हो सकते हैं। इनकी आँखों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जादू था उस टाइप में। और ये ज़्यादा मास्टर होते हैं किसी को भी आपके एबडक्ट करने में और किसी को भी रीड करने में। और ये आपके माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी जगह से बैठ के। बस आपको ध्यान, या आपको ध्यान में से भी, मतलब आपके दिमाग को, आपकी कॉन्शियसनेस को भी चुरा सकते हैं। मतलब इस लेवल का इनका दिमाग है, या इस लेवल की इनकी टेक्नोलॉजी है। तो आप इस बारे में जो भी है आप देखिए, सोचिए। और अगर मेरी बात तो मैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो या इससे जुड़ी कोई क्वेरीज हो तो मुझसे संग शेयर कीजिए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसे और वीडियो बनाऊंगा। अभी तो इसके मैंने सिर्फ 2 या 3 ही अभी तैयार करे हैं, उसके बाद 2-3 ही आपके फोल्डर बनाए हैं। जैसे ही अगर आप कहेंगे तो मैं इसको स्टोरी को आगे और ब्रीफ करूँगा। आप बताएं कि किस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैं आपको वैसे ब्रीफ कर दूँगा। ठीक है सर? ठीक है, ओके। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, और अपना प्यार बनाए रहें, अपना सहयोग देते रहें। ठीक है, ओके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल इमेजिनरी रूट्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।